आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बताए थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है क्या होता है, किसी पॉइंट किसी चार्ज से बहुत सारा लाइन निकले, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता है वैसे वैसे क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, घटने लगती है, ठीक है ना, इंटेंसिटी घटने लगती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर करने का मतलब डेल बोले या फिर एरिया वेक्टर बोले, ये चीज होता है ना, ठीक है। हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे डीएस भी देता है, डीएस देता है तो किस लिए देता है उसको हम लोग देखते हैं। ये इसका मेन फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी। सबसे पहले तो एरिया, जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक जो एरिया तुम सब पढ़ते आए हो वो क्या पढ़ते थे, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन 12th में जैसे आते हो तो एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे समझ में आएगा कि एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम मानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, से समझाते हैं तुमको। ये हो गया यहाँ पे एक, ये हो गया एक स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। एरिया हमको इसका निकालना है, ठीक है ना, इसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया क्या होता है, ऐसे हम तुमसे पूछे कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो क्या बताओगे। जो एबीसी तुमको एक रेक्टेंगल दिया गया, स्क्वायर दिया गया है, इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, कितना होगा बताओ, कितना होगा। देखो, एरिया वेक्टर के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। एरिया वेक्टर ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर। तो अगर वेक्टर तुम पढ़े हो, तो वेक्टर अगर तुम पढ़े हो तो देखो, ए बी, ए और बी ये रहा, ठीक है ना, ए बी ये रहा और बी सी ये रहा, ठीक है ना। तो इन दोनों को वेक्टर समझ लो, तो ऐसे ऐसे समझ लो वेक्टर, ठीक है ना। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ए बी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए, ठीक है। क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। और जब भी कल बताए थे, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या लेते हैं, साइन थीटा की कॉस थीटा, और थीटा होता क्या है, दो वेक्टरों के बीच का एंगल, कोण, ठीक है। तो ए क्या लेंगे, साइन लेंगे कि कॉस लेंगे, साइन लेते हैं। और कॉस कब लेते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट रहता है तब। क्रॉस प्रोडक्ट रहता है तो साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट रहता है तो कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं, और साइन 90 का मान 0 होता है कि 1। तो ये तुम्हारा एरिया वेक्टर आया, ठीक है। अब ये जो एरिया वेक्टर आ रहा है ये किधर आएगा, बाहर के तरफ, बाहर के तरफ मतलब ये एक्स वाई है तो बाहर आएगा तो जेड की तरफ, यानी कि के कैप इसको भी डिनोट कर सकते हैं, के कैप। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है ये माइनस के कैप की तरफ
इसका वेक्टर का डायरेक्शन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है? इसमें क्या देख रहा है? अच्छा ये क्यों बता रहा है, क्यों बता रहा है समझो। ये ए स्क्वायर कहने का मतलब कि अब ये तो ए स्क्वायर तो इसका मैग्नीट्यूड आया है ना, मैग्नीट्यूड आया, ये साइन 90 का मान 1 होता है, क्लियर। अब यहाँ पे तुमको बताया रहा है आई, ये के क्या बता रहा है, बाहर की तरफ क्या बता रहा है, बाहर की तरफ इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। बाहर की तरफ बोले तो क्या हो जाएगा के, और माइनस ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहो तो तुम ये भी ले सकते हो या फिर अंदर की तरफ वेक्टर ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये माइनस क्या हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, समझ आ रहा ना। जेड एक्सिस के बाहर वाले हिस्से को हम लोग जब वेक्टर के टर्म में डिनोट करते हैं तो के लिखते हैं, समझ आ रहा है ना। और उसी को हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो माइनस के लिखते हैं, क्लियर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ में आया। हम लोग क्या पढ़ते थे 10th तक, क्या पढ़ते थे कि एरिया जो होता है ये सिर्फ ए स्क्वायर होता है, क्लियर। यहाँ पे किसी वेक्टर का जिक्र नहीं होता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम आएंगे तो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि, अदिश, ठीक है। अभी आगे देखेंगे कैसे समझोगे कि अदिश है। तो जब भी किसी दो वेक्टर के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट आ जाता है तो वैसे हम समझते हैं कि वो क्या है, स्केलर है, सदिश राशि है, ठीक है। और किसी भी वेक्टर के बीच अगर क्रॉस प्रोडक्ट तुमको दिखे तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो तुमको यहाँ दिख रहा है एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक उसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक कोई अच्छा एक चीज और, इसको एक और समझो कि अगर हम यहाँ पे एक लेते हैं क्यूब लेते हैं और इसके एरिया वेक्टर के बारे में तुम मेरे को कुछ बताओ। अच्छा ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये 2D है। 2D कहने का मतलब कि सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही हम देख रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 डायमेंशनल है, ये 2D है, ठीक है ना। ये क्लोज सरफेस नहीं है, ये प्लेन सरफेस है। कैसा प्लेन सरफेस मतलब समतल सतह, चलो लिख देते हैं समतल सतह पे, समतल सतह, ठीक है। तो एरिया वेक्टर तुमको देखना है, ये तो हो गया तुम्हारा समतल सतह पे यानी प्लेन सरफेस पे। अगर क्लोज सरफेस आ जाता है तो जैसे ही क्लोज सरफेस आएगा, क्लोज सरफेस कहने का मतलब कोई ऐसा सरफेस कि जो चारों तरफ से बंद हो, ठीक है ना। तो उसमें वह जो होता है वो 3D होता है। क्या होता है? 3D, 3 डायमेंशनल, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्लोज सरफेस बोलते हैं, क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कोई क्लोज सरफेस दे दे और उसके वजह से तुमसे पूछे कि उसका एरिया वेक्टर क्या होगा। यहाँ पे इस एरिया वेक्टर को ही सिर्फ समझाने का अभी है, उसके बाद आगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तब उसको हम देखेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जब भी तुम देखना कि क्लोज सरफेस हो गया तो देखना क्या कि उस क्लोज सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, उस क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है क्या? एरिया वेक्टर, ठीक है। जैसे उसको समझाने के लिए ये लगे, ठीक है ना, ये इसी टाइप का है, क्यूब है, क्यूब मान लेते हैं क्यूब है, ठीक है ना। इसमें कितना फेस तुमको दिख रहा है? एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, एक इधर वाला फेस, एक इधर वाला फेस, ठीक है ना। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस वाले फेस की वजह से एरिया वेक्टर किधर होगा? इस वाले फेस की वजह से एरिया वेक्टर किधर होगा?
तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, समझ आ रहा है ना? सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है? एरिया। इसमें क्या होता था? इसमें सरफेस के तो परपेंडिकुलर होता था, सिर्फ बाहर भी हो सकता था और अंदर भी हो सकता था, ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या है? अंदर की तरफ नहीं होगा, बाहर ही होगा। जितना भी एरिया होगा सारा बाहर ही होगा। एरिया वेक्टर, एरिया नहीं एरिया वेक्टर। तो इस सरफेस की वजह से एरिया वेक्टर इधर होगा, ए वेक्टर, समझ में आ रहा है ना? जैसे इस एरिया की वजह से इधर एरिया वेक्टर, इस एरिया की वजह से इधर एरिया वेक्टर, समझ आ रहा है ना? ऊपर वाले की वजह से ऊपर एरिया वेक्टर, नीचे वाले सरफेस की वजह से नीचे एरिया वेक्टर, बाहर वाले की वजह से बाहर की तरफ। तो बाहर तो इस पे दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है? तो तुम लोग समझ लेना, बाहर की वजह से, इसकी वजह से इधर एरिया वेक्टर, इसकी वजह से इधर एरिया वेक्टर, ठीक है ना? और तुम देख क्या रहे हो कि इस एरिया वेक्टर को ये एरिया वेक्टर क्लोज कर दे रहा है, इस एरिया वेक्टर को ये एरिया वेक्टर क्लोज कर दे रहा है, ठीक है? ठीक है ना? इसलिए क्लोज सरफेस पे तुमको जो वेक्टर दिखाना होगा, तो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे कि किसको बोलेगा। क्वेश्चन में तुमको समझ में आएगा। अगर हम बोले कि अच्छा, बोले कि इसका तुम निकालो क्या, इसको करते हैं ए बी, इसका एरिया निकालना है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एच, ठीक है। अब मेरे को निकालना है क्या? इसका एरिया वेक्टर। क्या निकालना है? एरिया वेक्टर। कुछ नहीं, जो चीजें पढ़े हो, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू सेम टू सेम, जो कंसेप्ट यहां लगा है सेम कंसेप्ट यहां लगेगा। ए वेक्टर बोले, अगर इसके वजह से देखते हैं तो ये वेक्टर बोलो, और यहाँ पे ये वेक्टर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो और सारा जो इसका लेंथ है, सारा लेंथ क्या है? ए है, ठीक है ना? ए है, समझ आना? सारा लेंथ इसका ए है, ठीक है? तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या लिखेंगे? ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, बहुत बढ़िया, बी सी वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, ये एरिया वेक्टर किसके लिए निकाल रहा है? सरफेस। कौन सा सरफेस? सरफेस ए बी सी और एच, समझ में आ रहा ना? इस वाले सरफेस के लिए हम लोग ये एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है ना? और देख क्या रहे हैं कि सारा जो लेंथ है, सारा इसका जो लेंथ है वो क्या है? ए ही है, और ए है। तो अगर एक का निकाल लेते हैं और देख लेंगे कि कितना इसका फेस है, और उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना फेस हो जाएगा इसका? एक इधर 2 3 4, ऊपर 5 और नीचे 6, यानी कि इंटू 6 करके, मतलब एक सरफेस के वजह से, इस वाले फेस के वजह से एरिया वेक्टर निकाल के, और जो आएगा उससे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा इस पूरे क्यूब का एरिया वेक्टर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो देखते हैं, तो क्या होगा? ये कितना है? ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए इंटू बी का क्या है मैग्नीट्यूड? वो भी यही है, इंटू क्या? साइन कितना डिग्री? तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल देखेंगे तो कितना है? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री क्या आ गया? ए स्क्वायर। समझ आ रहा ना? ये ए स्क्वायर आ गया, क्लियर? तो ये एक सरफेस के लिए हम लोग निकाले थे, और कितना सरफेस, सॉरी कितना फेस है इसका? 6 है, तो इंटू 6 कर देंगे, तो ये तुम्हारा क्या आता है? ये एक क्यूब का एरिया है। क्यूब का एरिया होता है क्या? 6a स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इतना नोट करो।